मौला ही आ रहा है, एक से एक आ रहा है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी ताज़ियतदारी जायज़ है इस पर। तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी और उस हदीस में बोतल का जिक्र था। तो देखिए ये जो ताबूत सकीनत है इसमें भी एक बोतल दिल्ली का है कि बोतल में कुछ था। ये देखा बोतल में कुछ था। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिक्र कर रहे हैं बोतल का। तो आज तक मौलवियों को बोतल नजर नहीं आई, आज तक नहीं आई उन्हें। कैप्सी की बोतल तो नजर आती है, मिरिंडा की नजर आती है, थम्स-अप की नजर आती है, कोको कोला की नजर आती है, रूह अफ़ज़ा की नजर आती है, जितनी की नजर आती है, लेकिन ये बोतल नजर नहीं आई। मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि मौलवी इस हदीस को सुनने के बाद मोमिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाजे को बोसा दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा काम तो पूरा हो गया, अब मैं जन्नत के दरवाजे को बोसा नहीं दे सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस से बाहर है, मैं मजबूर हूँ, या रसूलल्लाह मैं क्या करूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा घर चला जा, अपने माँ बाप के कदमों को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो सहाबी रसूल अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन का तो इंतकाल हो गया है, जब मेरे वालिदैन ही नहीं है तो मैं उनके कदमों को बोसा कैसे दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जा कब्रिस्तान में चला जा, अपने वालिदैन के कब्रों को बोसा दे दे, हो जाएगी। सहाबी अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि मेरे वालिदैन के कब्र कौन से कब्रिस्तान में है, मैं क्या करूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनिएगा, जिंदगी भर मस्त होते रहिएगा, झूमते रहिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जा सीधा घर चला जा, अपने घर पे 2 लाइन खींच ले, एक को कब्र तसव्वुर कर ले और दूसरे को बाप की कब्र तसव्वुर कर ले, 2 निशान बना ले, उनको माँ बाप की कब्र तसव्वुर करने के बाद पायकी की तरफ से, कदमों की तरफ से बोसा दे दे, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। सहाबी ने जब ये हुक्म सुना तो अपने घर गया, घर जाने के बाद दोनों लाइनों को खींचा, लाइनों के बाद एक की तरफ सराहना, दूसरा पायकी को तसव्वुर किया, कदमों की तरफ को बोसा दिया। सामने मोहतरम, मन्नत पूरी हो गई और ये हदीस भी यहाँ पूरी हो गई। अब इस हदीस के जो निकात निकालने हैं, ताज़ियत जायज़ करना है, वो सुन लीजिएगा और जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहली बात तो यहाँ से ये साबित हुई कि जब असल ना मिले तो नक़ल बना लो। क्या असल ना मिले तो नक़ल बना लो। असल की नक़ल करना रसूल की सुन्नत है। क्या है रसूल की सुन्नत? और इस्लाम में नक़ल जायज़ है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अपने बच्चे की मोहब्बत में पानी के लिए सफा मरवा पे दौड़ी थी। उनको तो जरूरत थी पानी की, मगर तुम क्यों दौड़ रहे हो? आज तो पानी बहुत है। वो तो पानी की वजह से दौड़ी थी, आज तो तमाम पानी बह रहा है, फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है तो उसकी नक़ल को भी जिंदा कर देता है। अल्लाह को हाजरा की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, तमाम हुज्जाज किराम पर वाजिब कर दिया कि जब तक हाजरा की अदा को अदा न करोगे तुम्हारा हज कबूल नहीं हो सकता। ये नकल ही तो है। और आगे चलिएगा, जब आप हज करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे कोई हाजी साहब बैठे हैं, हाजी है कोई यहाँ पे माशाअल्लाह, जो हाजी वहाँ हैं तो वहाँ पर 3 पत्थर मौजूद है, छोटा, दरमियानी और बड़ा। तो तीनों पे पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर क्यों मारते हैं जी? इसलिए कि शैतान है। अब ईमानदारी से बताओ, जितने भी यहाँ उलमा मौजूद है, अवाम मौजूद है, शैतान आज तक किसी ने देखा है? जब देखा नहीं तो मार क्यों रहे हो? क्या शैतान इस जैसा था जैसे कि ये पत्थर है? कोई शैतान इस जैसा नहीं। जो 3 पत्थर वहाँ काबे में मौजूद हैं और पत्थर शैतान के जैसे नहीं। तो ईमानदारी से बताओ, उनके मारने से फायदा क्या होगा?
क्या तुम पत्थरों को मारोगे तो क्या शैतान के चोट लगेगी? अगर इन पत्थरों के मारने से शैतान पे चोट लग सकती है तो ताजिया बना के हम अगर हुसैन से मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं तो हुसैन से हमारी मोहब्बत का भी इजहार होता है, हुसैन से मोहब्बत का सबूत होता है। सामीन मोहतरम, अब सामीन मोहतरम, कोई मौलवी ये नहीं कहता है कि ये पत्थर शैतान है, शैतान पत्थर है। मुझे तो निकात निकालने और सिर्फ ये कि इस्लाम के अंदर नक्ल बनाना और नक्ल पर अमल करना जायज है। अगर शैतान की नक्ल बन सकती है तो सामीन मोहतरम हुसैन के ताजिए की नक्ल क्यों नहीं बन सकती? अगर वो जायज है तो ये भी जायज है। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यजीदियत, हुसैनियत। सौ फुट के लंबे ताजिए मिलते बनते हैं। एक मुफ्ती है जिसका नाम है गुलफाम रजा, रामपुर का रहने वाला है, ताजिए का बहुत बड़ा दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, गुलफाम रामपुर का। मुनाजरा हुआ मेरा उससे, हार गया और फोन काट के भाग गया, दोबारा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा अगर हलाली है तो तू कह रहा है उसको साबित कर दे, साबित नहीं कर पाया। और कारी अहमद हसन अमरोहा मौलाई डंके की चोट पे कह रहा है कि ताजियेदारी जायज है। सब 100 फुट का बनाते हैं। अरे बेवकूफ, जितना ताजिया बुलंद होगा उतना ही हुसैन का नाम बुलंद होगा। किसान ढोल बजाना नाजायज है। सामने मतलब जोर से बोलो, प्यारी हदीस सुना रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा अभी तुझे मुनाजरे चल रहे हैं ना, जब मैं तकलीफ करता हूँ तो मोबाइल बंद रहता है, 24 घंटे कभी मुझे सोने को नहीं मिलता, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर रात होती है दूसरे मुल्कों में दिन होता है, फिर वहां से फोन आते हैं। तो सामने मोहतरम कि साहब ढोल बजाना कैसा है? तो मैंने कहा एक तरफ से मना हुआ ऐलान की नीयत से बजाना जायज है, क्योंकि वो दफ के हुक्म में आता है। क्या है? एक तरफ का मना हुआ ढोल ऐलान की नीयत से बजाना जायज है, क्योंकि वो दफ के हुक्म में आता है और दफ बजाना जायज है। कैसे जायज है कि रसूल के जमाने में बजाई गई थी। तो आइए गाली जाने वाला इस्लामिया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीने को तशरीफ लाए थे तो मदीने से पहले मक्के की औरतें और छोटी छोटी लड़कियां दफ बजा रही थी, इस्तेमाल हो रहा था, वो शेर पढ़ रही थी, गीत गा रही थी, तला अल बद्र अलैना मिन सनायातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दाई दाई। मालूम ये हुआ कि नबी के जमाने में दफ बजा के जुलूस निकालना जायज है। ये हदीस मौलवी को नजर नहीं आती। और मैं तो अपने हुसैनियों से मौलाइयों से कहता हूँ कि ईमानदारी से बताना कि जब तुम ढोल बजाते हो तो कहते क्या हो? जाहिल से जाहिल आदमी से पूछिए, भाई तुम ढोल में डंका मारते हो तो क्या कहते हो? तो वो कहता हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मैंने कहा भाई तुम यजीद का नाम क्यों नहीं लेते? तो वो कहता है यजीद तो मुर्दाबाद है। तो मैंने कहा मुफ्ती अभी तुझे अकल नहीं आई कि यजीद मिटाना चाहता था, अल्लाह ने डंके की चोट पे हुसैन के नाम को बुलंद कर दिया। तुम नहीं घटा सकते हो, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, और जिसको अल्लाह बढ़ाए उसको कौन घटा सकता है? तो ईमानदारी से बताओ, डंके की चोट पे हुसैन का नाम बुलंद हो तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर ताजियेदारी निकलती है तो सामने मोहतरम अपनों को भी पता चलता है कि 10 मुहर्रम हराम है, गैरों को भी पता चलता है कि आज 10 मुहर्रम हराम है। जब ताजिया बड़ा होता है तो तरफ से काट दिए जाते हैं, क्योंकि ताजिया आ रहा है इमाम हुसैन की निस्बत की वजह से, उनके शान शौकत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, ताजिए के अदब की वजह से दरख्तों को काट दिया जाता है, लाइनों को काट दिया जाता है। सामईन मोहतरम ये ताजिए की खुसूसियत है, ये ताजिए की करामत है। सामईन मोहतरम जब बाजार चलता है, रोड बंद हो जाते हैं, लोग पूछते हैं आज कौन सा दिन है? क्या 10 मुहर्रम का दिन है? आज करबला के मैदान में इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी को दे के दीन को बचाया था। और अगर ताजिया बंद हो गया तो 10 मुहर्रम को लोग भूल जाएंगे, फिर सामईन मोहतरम लोग गलत को सही कहने लगेंगे, फिर कुफ्र का नाम इस्लाम हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ताजिया यूं ही नहीं निकलता है, इसमें बहुत बड़ी हिकमतें हैं। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है सामईन मोहतरम उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है।
सजदे औरों ने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा गोरा होगा। बात कहीं से कहीं निकल गई, एक फजीलत पढ़ूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा, और जिसने इसको दिल में बसा लिया वो पक्का जन्नती हो जाएगा। तो यार सुभान अल्लाह। सामईन मोहतरम, आपने सजदों का जिक्र सुना ना, तो आज मैं एक नए सजदे का जिक्र सुनाता हूँ, नए अंदाज से। सामईन मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, जोहर की नमाज। आप तशरीफ लाए, ठीक है, दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे मुअज्जिल मेहमान हैं, जो है आपके आने की जैसे खबर मिली तो बताया, आपने जो कुछ इतना कीमती टाइम दिया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। मस्जिद नबवी है, रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, दूसरी रकात है, दूसरी रकात का दूसरा सजदा है, या कुर्बान जाओ। मस्जिद नबवी, रसूल की मस्जिद, पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, और इमाम अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्या माहौल होगा, क्या समा होगा, क्या सुहाना मंजर होगा। नमाज हो रही है, एक छोटा सा बच्चा, नूरानी बच्चा, चेहरा बड़ा खूबसूरत, अपने घर से निकला, नमाजियों के आगे से गुजरता हुआ। कहाँ से? नमाजियों के आगे से गुजरता हुआ इमाम साहब की पुष्ट पर सवार हो गया। ये बच्चा कौन है? इसका नाम है इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम साहब कौन है? इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा पुष्ट पर सवार हो गया, सवार तो हो गया, मगर यहाँ से जो नुक्ते निकलते हैं उसको समाप्त कीजिएगा। सामईन मोहतरम, हम इमाम हुसैन की जब फजीलत बयान कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जी, अल्लाह को हम देख नहीं सकते, रसूलुल्लाह बताएंगे तो फजीलत क्या है। अब सुनिएगा कि इमाम हुसैन की फजीलत क्या है। एक वो मकाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज में बुलाया और अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज को तशरीफ ले गए तो लामकाम में तशरीफ ले गए, जमीन नीचे थी, आका ऊपर थे। अब तुम्हारा बोलने का नंबर आ गया, कहते रहो सुभान अल्लाह। जमीन नीचे, आका ऊपर, बोलो सुभान अल्लाह। काबा नीचे, रसूल, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जमीन नीचे, आका ऊपर, काबा नीचे, रसूल ऊपर, बैतुल मुक़द्दस नीचे, रसूल ऊपर, तमाम अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम नीचे, रसूल ऊपर, नूह अलैहिस्सलाम नीचे, रसूल ऊपर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप जोश नहीं आएगा, जज्बा नहीं आएगा तो कब आएगा? अपना जोश भी बरकरार रखो, अपना होश भी बरकरार रखो। आदम अलैहिस्सलाम नीचे, रसूल ऊपर, नूह अलैहिस्सलाम नीचे, रसूल ऊपर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नीचे, रसूल ऊपर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजमे में ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। इब्राहीम नीचे, रसूल ऊपर, मूसा नीचे, रसूल ऊपर, ईसा नीचे, रसूल ऊपर, दाऊद नीचे, रसूल ऊपर, सुलेमान नीचे, रसूल ऊपर, यूसुफ नीचे, रसूल ऊपर, तमाम अंबिया नीचे और रसूल ऊपर है। और आगे चलिएगा, बैतुल मामूर नीचे है, रसूल ऊपर है, बैतुल नूर नीचे है, रसूल ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा नीचे है, रसूल ऊपर है, जन्नत नीचे है, रसूल ऊपर है, जहन्नम नीचे है, रसूल ऊपर है, अर्श आज़म नीचे है और रसूल ऊपर है। सारी कायनात नीचे है और रसूल इस सबक को याद रखिएगा। सारी कायनात नीचे, रसूल ऊपर। अब एक मकाम ऐसा भी आता है मस्जिद नबवी में कि रसूल नीचे है और हुसैन ऊपर है। रसूल नीचे है और हुसैन ऊपर है। अब कोई मुल्ला ये ना कह दे कि हुसैन का मर्तबा रसूल से बढ़ा दिया। नहीं नहीं, हुसैन का मर्तबा रसूल से ऊंचा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैन उम्मती है और रसूल नबी है। इतना फर्क ही काफी है, वरना अगर फर्क को बता जाए तो बात बहुत लंबी पड़ जाएगी। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक वो वक्त ये सारी कायनात नीचे थी और रसूल ऊपर है। आज पूरी कायनात देख ले कि रसूल नीचे है और हुसैन ऊपर है।
दूसरी बात ये, सामईन मोहतरम जब सजदा कर रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से बाजू पकड़ के कह दो कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए सजदे से सर को नहीं उठाना। नबी ने उठाया नहीं। अब यहाँ से जो नुक्ता निकलता है वो सुन लीजिएगा। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, सुभान रब्बियल आला, क्या कह रहे हैं, सुभान रब्बियल आला। दिल में ख्याल आता है तो हुसैन उतरा के नहीं उतरा, सुभान रब्बियल आला, हुसैन उतरा के नहीं उतरा, सुभान रब्बियल आला, हुसैन उतरा के नहीं उतरा। अब यहाँ से जो मैं निकात निकाल रहा हूँ, सामईन मोहतरम जुमला सुनिएगा और जिंदगी भर इंशाअल्लाह अपने ईमान को गिरा बख्शते रहिएगा। हुसैन उतरा के नहीं उतरा, सुभान रब्बियल आला, से बोलो सुभान रब्बी, हुसैन उतरा के नहीं उतरा। अब खुदा की इबादत भी हो रही है, हुसैन से मोहब्बत भी हो रही है। खुदा की इबादत भी हो रही है और हुसैन से मोहब्बत भी हो रही है। कुछ लोग पैदा हो गए हैं कि साहब अगर नमाज में रसूल का नाम आ जाए तो नमाज नहीं होती। सुना होगा ना आपने कि नमाज में अगर रसूल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ गद्दारों, मुनाफिकों, काफिरों, गुस्ताखों, जहन्नमी हो कि नमाज ही वो कबूल होती है कि जिसमें नबी और आले नबी का ख्याल होता है। जब तक नमाज में नबी और आले नबी का ख्याल ना आए वो नमाज ही नहीं होती। सामईन मोहतरम इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में दरूद पाक को रखा है कि जिसका नाम लेगा उसका ख्याल जरूर आएगा। जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया। उनके बगैर दीन की तामीर नहीं है, उससे बड़ा नबी का कोई पीर नहीं है। और काफिर अली के बाप को कहता है बेहया, इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना कारी अहमद हसन साहब, माशाअल्लाह आप लोगों को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। हुसैन के दीवानों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और जलसा और तरक्की पे होता जा रहा है। माशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जिस नमाज में नबी और आले नबी का ख्याल न हो वो नमाज होती ही नहीं है। और बोलने क्या दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान क्या बात कर रहे हैं आप पूरे हमारे